श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रजतला वाराणसी 2021-22 सेशन के लिए कक्षा 12 वालों के लिए आज का हमारा विषय है व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़। इसके पहले हमने बिजनेस के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, अर्थ के बारे में, विभिन्न रूपों के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रबंध की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जैसा कि कह रहा है पहला, उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हमारा टॉपिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो प्रबंध का उद्देश्य सामग्री, श्रम, मशीन, भूमि, समाज एवं सरकार को अपने हित में अधिक से अधिक उपयोग करके पर्याप्त उत्पादन करना, माल उत्पादित करना व बिक्री करना तथा अधिकाधिक लाभ कमाना, यही इसका उद्देश्य निर्धारण होता है। उद्देश्य यही प्रबंध निर्धारित करता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। प्लानिंग करता है अपना कि हमको किस कार्य को किस तरीके से करके अधिक से अधिक लाभ कमाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला। तो देखिए, एक संगठन में प्रबंध के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। प्रत्येक निम्न स्तर उच्च स्तर के अधिकार प्राप्त करता है एवं उसके प्रति जवाबदेही होती है। उच्च स्तर के प्रति निम्न स्तर वालों का क्या होता है? हमेशा सदैव जवाबदेही बना रहता है। आगे कह रहा है प्रत्येक निम्न स्तर उच्च स्तर से अधिकार प्राप्त करता है एवं उसके प्रति जवाबदेही होती है। परिणाम स्वरूप प्रबंध का एक ढांचा तैयार हो जाता है। लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक के जितने प्रबंधक होते हैं, जितने वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उन सब के बीच में जो एक संगठन होता है, समायोजन होता है, कार्य करने के लिए जो एक श्रृंखला बनती है, उससे क्या होता है? प्रबंध का एक अधिकारियों की श्रृंखला ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। आगे देखिए, प्रबंध एक सतत क्रिया है। कंटिन्यूअसली प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, समस्याओं को समाधान हेतु, सुधारने हेतु, उसके कारण को जानने हेतु, उसके निवारण निकालने हेतु एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू करने वाला कार्य है। ठीक है, व्यावसायिक इकाइयों के आकार तथा परिस्थितियों की गतिशीलता के कारण यह क्रिया निरंतर जटिल होती जा रही है। जितना कि आज के युग में देखिए, कट थ्रोन, गला काट प्रतियोगिता, व्यवसाय में कहीं भी आप किसी प्रकार का व्यवसाय स्थापित कीजिए, वहाँ पे आपके इतने विरोधी रहेंगे, इतने आपके कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतने लोग खड़े हो जाएंगे उस बाजार में कि आज के युग में जो एक बिजनेस का कार्य है, व्यावसायिक क्रिया है, वो बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता की तरह एक दूसरे को पिछाड़ने के होड़ में लगे हुए हैं। सभी लोग एक से बढ़ के एक चीज़ों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको बाजार में बेच रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि वे हानि पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में पूर्ण भाग लेते हैं। वहाँ पे पहुँच करके पूरी तरीके से वहाँ पे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आगे देखते हैं मानवीय प्रयासों से संबंधित रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, देखिए, प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण के द्वारा ही उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। प्रबंध कोई चलता फिरता कोई रोबोट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। प्रबंध तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसको क्या करते हैं? किसी के द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, नियोजन किया जाता है, उसमें संगठन किया जाता है। जब ये सब कार्य किए जाएंगे तो वो किसी व्यक्ति द्वारा ही किए जाएंगे। व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल उसके दिमाग तक रह जाएगा। उसको दिमाग पे अपने सोचेगा, प्लानिंग बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, किसी कोऑर्डिनेशन रखेगा अपने एम्प्लॉइयों के बीच में। तो इन सब कार्यों को करने के लिए वे व्यक्तियों के बीच में कुछ एक्टिविटी भी करता है। तो जब वो एक्टिविटी करता है तो वो मानवीय प्रयासों से संबंधित हो जाता है, ह्यूमन से रिलेट कर जाता है, क्योंकि उसको ह्यूमन द्वारा ही चलाया जाता है, एक मनुष्य द्वारा ही चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्म या कंपनी खुद से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेगी, खुद से अपने यहाँ किसी प्रकार के प्रबंध को
संचालित कर लेगी। उसको करने के लिए वहाँ पे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, प्रबंधक की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रबंध जो होता है वो मानवीय प्रयासों से, ह्यूमन से क्या होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है, सहसंबंधित होता है। आगे देखिए, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि प्रबंध को कोई एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, वहां पे प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। वहां पे एक व्यक्ति नहीं होते हैं, एक टीम बनी होती है उस कार्य को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन वहां पे किसी कार्य को पूरा कर लेगा। एक फर्म में आप नजर उठा के देखेंगे तो निम्न स्तर से लेकर के मध्यम स्तर, उच्च स्तर पे कितने इम्प्लॉय होते हैं, कितने वर्कर होते हैं, कितने कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग वहाँ पे कार्यरत होते हैं, सभी लोग अपने अपने पोस्ट के लिए नियुक्त होते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो कि फर्म के संपूर्ण कार्यों को कर सके। सबके अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं और निर्धारित कार्य के अकॉर्डिंग सब लोग वहाँ पे अपने अपने कार्यों को करते हैं। वो एक सामूहिक क्रिया है, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, विवेकपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, तो रेशियोनल प्रोसेस। प्रबंध केवल मानवीय प्रयासों व लक्ष्यों को प्राप्त करने की दशा में लगना ही नहीं है, अपितु संभावित लागत, श्रम एवं त्याग के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना है। दूसरे शब्दों में प्रबंध एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। आगे देखिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया में जब हम आते हैं तो वहां पे देखिए क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध की क्रिया सभी संस्थाओं में, चाहे वह व्यावसायिक संस्था हो या सामाजिक, राजनैतिक हो या धार्मिक, समान रूप से संपन्न की जाती है। कोई भी संस्था जिनका लक्ष्य सामूहिक प्रयास में प्राप्त हो उसे अनिवार्य रूप से अपनी क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण करना पड़ता है। यूनिवर्सल है, ये सभी लोगों को करना पड़ता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन सभी जगहों पर क्या होता है, एक प्रोसेस चलते हैं। कोई धार्मिक कार्य भी है तो वहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो काम लास्ट में करना है उसको सबसे पहले कर लेंगे, या फिर जो काम सबसे पहले करना है उसको लास्ट के लिए पेंडिंग में डाल देंगे। जो कार्य करने के प्रोसेस बने हैं स्टेप बाय स्टेप ही किए जाते हैं। उसी तरीके से राजनीतिक स्तर पे भी देख सकते हैं आप लोग कि जैसे जैसे कार्य करने के प्रोसेस बने होते हैं। मान लीजिए इलेक्शन, वोटिंग इस टाइम चल रही है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस में थी, तो वोटिंग में ही देख लीजिए स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है। इसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप कार्य बनाए गए हैं। लोगों को वहाँ पे जा करके अपने नामांकन करने होते हैं। नामांकन के बाद में उनको एक मिलता है, एक जो बोलते हैं सिंबल मिलता है। सिंबल के अकॉर्डिंग वो अपने प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फिर उनका नंबरिंग किया जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है कौन अधिक नंबर पाता है, कौन अधिक मार्क्स पाता है, कौन कम पाता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कार्य किए जाते हैं। उसी तरीके से बिजनेस में भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप कार्य किए जाते हैं। आगे देखिए, प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। तो इस शर्त में देख लीजिए, ये तो बहुत ही बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कला व विज्ञान, कला किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को निपुणता से, व्यवहारिक ज्ञान रखना, रचनात्मक उद्देश्य से, अभ्यास के द्वारा विशेषता पूर्ण करना क्या होता है, कला की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि प्रबंध है तो हम कैसे भी करके मैनेज करके अपना कार्य कर लेंगे। वहाँ पे भी कार्य करने का एक शैली है, एक तरीका है, कैसे कैसे करना है, सही अंजाम देना है। यदि देख लीजिए आप सही कार्य नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको लाभ की तो बात ही छोड़ लीजिए, आपका कॉस्ट भी ना निकल पाए, आपको हानि देखना पड़ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक हमको रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमको उस कार्य को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं किया, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा कलर का प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से फर्म को चलाना है, और हम अपने कार्य में लग गए। कार्य में लग जाएंगे फिर हमको परेशानियां हम फेस करनी पड़ेंगी। क्या होगा, जब बीच में हम कार्य करने लगेंगे तो वहाँ पे हमको बहुत सी परेशानियां सामने आएंगी। सामान बन रहा है, अचानक से पूरे एम्प्लॉय मांग कर बैठे किस कलर का प्रोडक्ट तैयार किया जाए, और वहाँ पे कलर डिसाइड करने में टाइम लगेगा ना, और टाइम लगेगा उतने टाइम में तो हमको लॉस हो जाएगा, उतने टाइम का हमारा वर्किंग पीरियड बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी कार्य करना है प्री प्लानिंग करना चाहिए, पहले से ही प्लानिंग करके उसको, उसके बाद एम्प्लॉइयों के बीच में उसे रखना चाहिए उस प्रोजेक्ट को कि नहीं हमको ऐसे ऐसे कार्य करना है, इस तरीके से इस कार्य को संपन्न करना है, और इतना हमको लाभ कमाना है, इतनी लागत लगानी है।
तो ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित होना चाहिए, प्री डिटरमाइन होना चाहिए। यदि पहले से निर्धारित नहीं रहती हैं तो वहीं हमारे वर्किंग पीरियड के शॉर्टेज आ जाते हैं, वहाँ पे कार्य नहीं होता है और हमको एम्प्लॉइयों को तो उतना सैलरी वेजेस देना ही पड़ेगा, तो वो हमको लॉस की तरफ लेकर जाएंगी। विज्ञान को देख लीजिए, तो विज्ञान का मतलब क्या है? सुसंगठित ज्ञान, जो मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा हो, परीक्षण किया जा चुका हो, परिणाम संबंधित जैसे मान लीजिए कि लाइव बॉय बन रहा है, ठीक है, लाइव बॉय बन रहा है। अब लाइव बॉय पहले से कोई बना रहा था, हम भी लाइव बॉय बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो पहले हमको ये देखना चाहिए ना कि लाइव बॉय बनाने के लिए कौन से मटेरियल, कितनी आवश्यकताएं पड़ती हैं, कितने ग्राम के टैप बनाने के लिए हमको कितनी मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब चीज़ें जब हम प्री प्लानिंग कर लेंगे, वहाँ से जान लेंगे, जानकारियाँ हासिल कर लेंगे, उसके बाद यदि हम इस कार्य को करेंगे तो हमको कार्य करने में कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो कला व विज्ञान मतलब एक अच्छे तरीके से, शैलीबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए और नियम कानून के थ्रू करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जो ऊपर के मैनेजर थे वो हमको ऑर्डर देके गए कि आज 100 टिकियाँ तैयार होना चाहिए और शाम तक पता चला हम 50 टिकियाँ ही तैयार किए, तो वो हमको क्या करेगा? लॉस फेस करने के लिए दिखा देगा, लॉस बियर करने पड़ जाएंगे। इसके लिए हमको अपने कार्य को रूल्स रेगुलेशन और एक अच्छे तरीके से आर्टिस्ट ढंग से अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, तो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। तो देखिए, प्रबंध में मानवीय तत्वों का होना इसे सामाजिक क्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करता है। वास्तव में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्व से है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो व्यवसाय की जटिलताओं के कारण किसी भी व्यावसायिक संस्था का प्रबंध केवल सामान्य ज्ञान या अनुभव के आधार पर नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट एक पेशा है जिसकी शिक्षा विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इसके लिए हमको आगे भी बताया जाएगा, ठीक है, कि इसका शिक्षा दीक्षा कहाँ पे संपन्न कराया जाता है। आगे देखते हैं, प्रबंध की प्रकृति। हमारा टॉपिक प्रबंध की विशेषताएं जो समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, प्रबंध की प्रकृति। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे है? तो देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के मूल सिद्धांत मानवीय क्रियाओं पर सरलतम व्यक्तिगत कार्यों से लेकर महान निगमों तक के कार्य पर लागू होते हैं। सार्वभौमिक है, प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंध के सामान्य सिद्धांत धार्मिक, राजनैतिक तथा अन्य किसी क्षेत्र में लागू होते हैं। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इन लक्ष्यों को बिना नियोजन, निर्देशन, समन्वयन, नियंत्रण आदि के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। आगे देखते हैं, प्रबंध एक पेशा है। तो पेशा एक ऐसा आजीविका का साधन है जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें प्रबंध की ज्ञान तथा कार्य कौशल का समन्वयन होता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ पोषण पर ही आधारित न होकर दूसरों के सेवा भाव पर आधारित होता है तथा जिसकी सफलता का एकमात्र मापक केवल वित्तीय प्रत्यय ही नहीं होता, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रबंध एक पेशा है। ऐसा नहीं होता है कि इसको केवल वित्तीय ही रूप से, फाइनेंशियल मनी में ही माप सकते हैं। इसके लिए हमको विशेष कौशल, ज्ञान और स्वार्थ पोषण तो होता ही है। इसमें भाई सेवा भावना भी होती है, अपना पोषण इंसान करता है। एक डॉक्टर है, वकील है, ये सब लोग जो है देखिए व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन अपना भी तो भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल सेवा भावना के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। उनका भी उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है। तो ये एक ऐसा पेशा है जो धन तो कमाता है, साथ साथ सेवा भाव भी करता है। आगे देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो यह तो एक प्रोसेस है ही, हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप इसमें कार्य चलता है। प्रक्रिया में जब आएंगे, देखिए पहले ही आता है नियोजन, उसके बाद आता है संगठन, फिर नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें 5 कार्य आते हैं प्रबंध प्रक्रिया में। आगे चलते हैं, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। देखिए ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया है, इनबॉर्न क्वालिटी। जरूरी है कि जो मनुष्य पैदा हुआ उसके अंदर
बाय बर्थ ही उसके अंदर व्यावसायिक चातुर्य आ गया था, व्यावसायिक प्रतिभा आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रबंध बड़ा होने के बाद उसके जैसी रुचि हो, अभिरुचि के अकॉर्डिंग उसकी जैसी पढ़ाई हो, स्टडी हो, इन सब के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक प्रबंधकीय गुण आते हैं। लेकिन जैसा कि भाई बुक का मानना है, इस पर हम लोगों को भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि जो प्रबंध होता है एक जन्मजात प्रतिभा होता है, ठीक है, बाय बर्थ। इनका कहना है कि प्रबंध एक बाय बर्थ होता है, वो जन्मजात उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। आगे कह रहा है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। तो जो भी स्तर हो, विभागीय हो, संचालक मंडल वाले हो, या फिर कोई भी स्तर हो, उच्च स्तर, निम्न स्तर, पर्यवेक्षक, फोरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो भी हो, वहाँ पे सभी जगहों पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, सब अधूरा है। आगे देखिए, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध लोगों के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की एक कला भी है, जैसा माना जाता है। आगे देखिए, प्रबंध एक प्रणाली है। तो ये सिस्टम तो है विदाउट, देखिए प्रबंध प्रणाली विचारधारा, यहाँ पे तो कई विचारधाराएं भी हैं जो इस मतलब 12th में तो हमको नहीं मिलती हैं, आगे मिलेंगी। वहाँ पे कई लेखक हैं जो अपने अपने प्रणालियाँ दिए हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं दिए हैं। तो यहाँ पे तो हमको केवल शॉर्टकट में ही जाना है। बता रहा है कि वर्तमान प्रबंध एक पद्धति के रूप में अध्ययन किए जाने लगा है। विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान युग में बड़े पैमाने के उद्योगों को अपनी व्यावसायिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संस्थाओं का प्रबंध प्रणाली विचारधारा के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। कुंटज डोरेल का कहना है कि प्रणाली को परस्पर क्रियाओं द्वारा उद्देश्यों का कार्यों का एक संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिए, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज अ इनविजिबल फोर्स। तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है जो साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहयोग करती है। इस शक्ति का ज्ञान उस समय होता है जब एक प्रबंधक का स्थान दूसरा प्रबंधक ले लेता है। यदि प्रथम प्रबंधक के प्रयास सफल होते हैं तो उसे कुशल प्रबंधक कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रबंधक के प्रयास असफल रहते हैं तो उसे अकुशल प्रबंधक माना जाता है। यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जाता है कि कौन कुशल है कौन अकुशल है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रबंध के उद्देश्य कल के लिए। तो आज के लिए आप लोगों को थैंक यू।